नमस्कार, मैं हूं आलोक पांडे। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जहां पर सत्ता से लेकर के विपक्ष तक पे बहुत सारी बहस हो रही हैं, सबकी भूमिकाएं क्या हो, इन सब चीज़ों पे सवाल भी उठ रहे हैं, चिंतन मनन और कई तरीके के बहस शुरू हो चुका है। ऐसे में आखिर वो दौर भी हमें याद करना चाहिए जब इमरजेंसी की लड़ाई से लेकर के, अंग्रेजों की लड़ाई से लेकर के, राजनीति के आज तक के सफ़र को तय करने वाले हमारे बीच हैं, तो वो क्या सोचते हैं, उन्हें राजनीति का अब का रूप और तब के रूप में क्या अंतर लगता है। हमारे साथ हैं श्री भगवती सिंह जी। भगवती सिंह जी की राजनीति का सफ़र ही आज़ादी के समय से अंग्रेजों की लड़ाई से लेकर के अब तक का रहा है। जेल में 5 साल लगभग इन्होंने काटे हैं, कभी अंग्रेजों के खिलाफ तो कभी जब इमरजेंसी लगी उस वक्त भी। आपके जेल से लेकर के अब तक के सफ़र को लेकर के अगर आप याद करें तो क्या क्या मन में आता है? लगता तो ये है कि सारी यातनाएं भोगने के बाद कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता, बड़ी निराशा होती है। लेकिन इसके बाद भी संघर्ष करना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है। समाजवादी एक दिशा है जिससे कल्याण हो सकता है, उसके लिए लगे हैं। आज की जो बात करें तो जहाँ पर एक सवाल है कि क्या विपक्ष अपनी भूमिका निभा पा रहा है। जो सत्ता में बैठे हैं, आमतौर पर लोकतंत्र के लिए विपक्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विपक्ष है ही नहीं, एकदम इतना कमजोर और चल नहीं पा रहा, सुविधाएं चाहता है। विपक्ष को तो लड़ाकू होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, वो है। आपको क्या लगता है जब ये सारे मुद्दे चल रहे हैं, एक तरफ चीन सीमाओं पर आगे आ रहा है, हमको आंख दिखा रहा है, दूसरी तरफ हम कोरोना से लड़ रहे हैं, तीसरी तरफ हमारी अपनी जो मुश्किलें हैं एक देश के तौर पर वो हैं। ऐसे में जो विपक्ष के सवाल हो जाते हैं, कई बार सेनाओं को लेकर के सबूत मांगने लगते हैं या फिर चीन की सीमाओं को लेकर के, क्या विदेश नीति हमारी ठीक है, क्या जो सवाल उठाए जाते हैं सेना को लेकर के, ये सब, इन सब को लेकर के आप क्या सोचते हैं? सोचने पर निराशा होती है और यही कि क्या सोचा जा रहा था और क्या नतीजा निकला। मुझे ध्यान आता है कि नेताजी जब रक्षा मंत्री थे तो जो शहीद होते थे उनके घर तक उनके शरीर को पहुंचाने का उन्होंने ही निर्णय लिया था। आज जब रक्षा से जुड़े बहुत सारे ऐसी चीज हो रही है, बालाकोट हुआ और भी बहुत कुछ हुआ, तो जब सबूत मांगा जाता है तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष का ये सवाल जायज है? जायज नहीं। जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उससे सिवाय निराशा और मुश्किल नहीं। आप एक और चीज बताइए, जब आप सब लोगों ने चने खा करके, गुड़ खा करके वो एक राजनीति का दौर शुरू किया, अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से नए नए जो लड़के हैं वो राजनीति कर रहे हैं, नए नए जो विधायक हैं जिन्हें ठीक से बहुत कुछ पता भी नहीं होता है, इन सब के लिए आपका क्या संदेश है? राजनीति में इतना समय रहते हुए क्या कहेंगे? बड़ी निराशा होती है कि किन परिस्थितियों में रहा, किन परिस्थितियों में राजनीति की, उनको कोई सोचने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं। आजकल देखी जा रही गाड़ियाँ
देखी जा रही है, देखा जा रहा है कि लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे राजनीति कर रहे हैं। वो जमाना खत्म हो गया जिससे हम लोग गुजरे। केंद्र की सरकार की बात करें, मोदी सरकार की, तो जिस तरह के बहुमत आया राजनीति में, इसे आप कैसे देखते हैं? 2014 का जो आंकड़ा था, 2019 का जो आंकड़ा था, और सरकार को कैसे आंकते हैं, ये भी जरा बताइए। देखिए, धर्म के नाम पर सत्ता मिल गई और फिर आगे वही भूमिका बन रही है कि धर्म ही पकड़ो और देश की जनता अपने साथ ले चलने के लिए बाध्य। ये बहुत ही विचारणीय और दुखदायी सोच। एक सवाल सबके मन में उठता है कि आखिर ऐसे माहौल में विपक्ष करे तो क्या करे? अगर आप सदन में होते, आप पार्लियामेंट में होते, तो किस तरह का सवाल उठाते, कैसे आगे अपनी बात रखते कि हाँ देश को क्या चाहिए? रखते रहे, लेकिन आज देश के लोग उस पर तैयार नहीं। सब सुविधा और ठाट बाट इसी को देख करके नाम तोड़ करते हैं। समाजवाद के आप उस फाउंडर मेंबर, संस्थापक सदस्य माने जाते हैं, रहे हैं समाजवादी पार्टी के। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रवाद का विकल्प समाजवाद हो सकता है? हो सकता है। समाजवाद ही एक ऐसा रास्ता है जिस पर लोगों को चलना बाध्य। हम बात कर रहे थे भगवती सिंह जी से। इनका परिचय यही है कि राजनीति को उन्होंने मन से जिया है, सड़कों पे उन्होंने संघर्ष किया है, सदन में वो पहुंचे हैं, यहाँ से लेकर के केंद्र तक के सदन में अपनी बात रखी है, जनता की बात कही है। अब लोग भले ही इस तरफ नहीं आते हैं, लेकिन राजनीति के इस सफर को, इन यादों को इसलिए भी सुनना चाहिए कि अब राजनीति किस कदर बदल गई है। सड़कों पे जब एक एक पैसा, एक एक रुपया लेकर के राजनीति के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता था, तो अब एक अलग राजनीति, नई बड़ी बड़ी गाड़ियों वाली शुरू हो चुकी है। ऐसे में राजनीति का सिद्धांत, विचारधारा क्या पीछे छूट गई है, या फिर उस विचारधारा को लेकर के चलने वाले ही आगे की राजनीति को तय करेंगे? नमस्कार।